नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और इस चैनल के माध्यम से हम आपके जेल प्रहरी और सब इंस्पेक्टर में जो आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, जिस लेवल की आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, उनके विगत वर्षों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये जो 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आप सभी को बता दूं कि मैं जैसे जैसे आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लेते जा रहा हूँ, उनके लेवल को मैं थोड़ा हार्ड करता जा रहा हूँ। साथ में जैसे जैसे क्वेश्चन में लेता जा रहा हूँ, उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें ये प्रीपोजिशन जिसका ये वीडियो है, ये हम क्यों लगा रहे हैं। इसी तरह से मैंने डिटरमाइनर्स को भी आपको समझाया है, आर्टिकल को भी समझाया है कि कौन सा आर्टिकल कब यूज़ करते हैं, वो भी हमने क्वेश्चंस में सीखा है, जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चन अच्छे से हल हो रहे हैं और आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। तो यदि आपने पहले वाले प्रीपोजिशन के वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि मैंने 3 अपलोड कर दिए हैं, वो आप पहले देख लीजिएगा। उसके बाद आज वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करते चलिएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली में वीडियो को शेयर करते चलिएगा, जिससे कि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे एमसीक्यू की कि कौन सा कब आएगा, और रूल्स रेगुलेशन भी मैं साथ में बताता जाऊँगा। तो आप नोट डाउन करते चलिए और सीखते चलिए। तो पहला आपका क्वेश्चन है, वी वेयर स्टेशन व्हेन वी मीट हर। हम स्टेशन की ओर गोइंग इन, गोइंग ऑन, गोइंग एट, यानी कि जाना ही बात हो रही है, तो हम स्टेशन पर जा रहे थे। व्हेन वी मीट हर, जब हम उससे मिले। तो आप सभी जानते हैं, जब हम फिक्स प्रीपोजिशन की बात करते हैं, लेकिन गोइंग की बात, जाने आने की बात करते हैं, तो जाने में हम हमेशा टू का उपयोग करते हैं गो के बाद में। अब यहाँ पर आप देखेंगे गोइंग टू यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो सब नहीं आने वाले हैं। अब हम यदि देखेंगे 4th नंबर का ऑप्शन, जिसमें गोइंग टुवार्ड्स लिखा है, यानी गोइंग टुवर्ड्स भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्टेशन की तरफ जा रहे थे, ये भी सूटेबल है, और इसमें टू भी आ रहा है, यानी कि जब आप स्टेशन की तरफ जा रहे थे, जरूर नहीं कि आप स्टेशन गए, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो यही यहाँ पर सूटेबल है कि आप स्टेशन की तरफ जा रहे थे, यानी कि हम स्टेशन की तरफ जा रहे थे व्हेन वी मीट हर, जब हम उससे मिले। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, द बलून इन द एयर, यानी जो बलून है वो एयर में, क्या यहाँ पर देखिए वेंट मतलब गए, बलून एयर में गए। आप सभी जानते हैं बलून एयर में ऊपर की ओर ही जाते हैं, तो क्या वो एयर से हट कर गए क्या बलून? नहीं, ऑफ हटा देते हैं। ऑफ मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर से बाहर की ओर जाना, या फिर उससे हट जाना, उससे छुटकारा प्राप्त कर लेना। वेंट ऑफ का मतलब होता है गए का, तो बलून गए का इन द एयर, या यहाँ पर अर्थ निकल रहा ऊपर, तो हाँ बलून ऊपर गए, ये यहाँ पे सूटेबल है। यहाँ पर अलोंग है, यानी अलोंग जब हम किसी चीज़ के समानांतर वाली बात करते हैं, कि हम एक हमारे बिल्कुल बगल में चल रहा है, या फिर आप रोड के किनारे पर किसी भी लाइन के समानांतर चल रहे, तब आप अलोंग की बात करते हैं। तो ये भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, तो वेंट अप ही यहाँ पर सही रहेगा। द बलून वेंट अप इन द एयर, ऊपर हवा में गए। अगला आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, माई जॉब इज समवेयर अ सेक्रेटरी एंड पर्सनल असिस्टेंट। तो मेरी जो नौकरी है, मेरी जो जॉब है, वो कुछ इस तरह से है कि मैं वहाँ पर सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट दोनों का काम करता हूँ। तो ये यहाँ पर दो काम हो गए। तो दो के लिए हम हमेशा बिटवीन का उपयोग करते हैं, और दो सदी के लिए हम अमंग का उपयोग करते हैं। बिसाइड का मतलब होता हो गया है के बाजू, और बिसाइड्स का मतलब हो जाता है के अलावा। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं जहाँ जॉब करता हूँ के बाजू में एक सेक्रेटरी और एक पर्सनल असिस्टेंट का, मैं जहाँ जॉब करता हूँ के अलावा सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट का, यहाँ पर ये सूटेबल नहीं हो रहे हैं, ये हटा देते हैं। अमंग 3 के लिए उपयोग होता है, वो दो ही काम करता है, पर्सनल असिस्टेंट का और सेक्रेटरी का। तो मेरी जो जॉब है वो एक सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट के बीच की है, यानी मैं दोनों काम भी कर सकता हूँ, और इनके बीच का काम भी जो है मुझे वो करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सूटेबल रहेगा। अगला आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, वी गोट अ न्यू टेबल द डाइनिंग रूम। ऑन द डाइनिंग रूम, यानी कोई डाइनिंग रूम कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जिसके ऊपर हमने इस तरह से फिजिकल रख दिया, एक रूम है उसमें, या फिर उसके लिए हमने वो चीज़ें खरीदी है। तो यहाँ पर ओन गलत हो जाएगा। के द्वारा हमने एक टेबल प्राप्त की है, डाइनिंग रूम के द्वारा गलत। इसके अलावा ओवर यानी ऊपर हो जाता है। वी गोट अ न्यू टेबल ओवर द डाइनिंग रूम, यानी कि हमने डाइनिंग रूम के ऊपर एक टेबल प्राप्त किया, नहीं, हमने डाइनिंग रूम के लिए, फ़ोन यहाँ पे सूटेबल है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर सही हो जाएगा कि हमने डाइनिंग रूम के लिए एक नई टेबल प्राप्त की। अगला आपका 5th नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल वेयर देयर द कंसर्ट। जो कंसर्ट हो रहा था एक जगह पर, उसमें कितने लोग थे। तो ये कंसर्ट एक स्थान होता है, छोटा प्लेस होता है जहाँ पर कोई चीज़ होती है। तो जब भी हम बड़े प्लेस की बात करते हो इन लगाते हैं, उसी बड़े प्लेस में हम छोटे प्लेस की बात करते हो एट लगाते हैं। या फिर आप कहीं भी किसी भी चीज़ की ओर का नाम ले रहे हैं, जैसे कि एट स्टेशन है, एक एयरपोर्ट है, एट बस स्टैंड है, तो आप क्या लगाते हैं उसके आगे? एट बस स्टैंड लगाते हैं, किसी भी जगह के नाम को आप दर्शाते हैं तब।
या फिर किसी भी विलेज एरिया में किसी कॉलोनी को भी आपको दर्शाना है तो आप एट लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर यदि मैं ओन लगा देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, ये कोई फिजिकली किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ कॉन्टेक्ट में रखी हो तब ओन लगाते हैं। फ्रॉम मतलब से, अमंग मतलब के बीच में, तो कंसर्ट के बीच में, यानी यहाँ पर ये हो नहीं रहा है। कंसर्ट में कितने लोग थे या फिर कंसर्ट जो हो रहा था वहाँ पर कितने लोग थे, तो यहाँ पर एट जो है इसका अर्थ जो है वो है पर, और यहाँ पर एट ही आएगा, एट द कंसर्ट। हाउ मेनी पीपल वेयर देयर एट द कंसर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ यू आर 18 यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव। अगर तुम 18 साल के हो, यानी कि या तो इक्वल या फिर बिलो या फिर एबोव, तीनों में से कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, तो तुम क्या अलाउ नहीं रहोगे ड्राइव के लिए, यानी तुम ड्राइव के लिए तुम तभी अलाउ नहीं रहोगे जब तुम 18 से कम के रहोगे। तो हमें बिलो देखना है। अब यहाँ देखते हैं हम, ऑन मतलब पर, अंडर मतलब नीचे, एट मतलब पर, है ना, और यहाँ पर फ्रॉम मतलब से। यू आर फ्रॉम 18 यानी कि तुम 18 से, तो यहाँ पर हमें नीचे दिखाना है, अंडर दिखाना है, तो यहाँ पर अंडर वाला एक ही ऑप्शन है कि यू आर अंडर 18, तुम 18 से कम के हो, या फिर बिलो 18 या फिर एबोव होता तो यहाँ पर भी होता है यू आर अलाउड, नॉट नहीं होता यदि हम इसमें एबोव लगाते तो, क्योंकि 18 साल से ऊपर वाले ड्राइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अंडर जो है वो सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे, तो आप लाइक करते चलिए, साथ में आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यही मैं आप सभी से हर वीडियो में बोलता हूँ। अगला आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, द गीज हाउस। गीज क्या होता है, पक्षी होते हैं। फ्ली ओवर, देखिए मैंने आपको हेलीकॉप्टर वाले उदाहरण बताए थे कि हेलीकॉप्टर होवरिंग यानी कहाँ उड़ रहा है, ओवर या फिर एबोव लगा सकते हैं, आप दोनों लगा सकते हैं। जब ऊपर वाली बात होती है किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसे उड़ना या फिर छाए हुए रहना, उसके लिए हम क्या करते हैं, ओवर लगाते हैं। थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ। तो पक्षी क्या है, हाउस के ऊपर मतलब किसी चीज़ के ऊपर ऐसे घिसाते हुए तो वो उड़ेंगे नहीं, तो ओन नहीं आएगा। इसके छत के अंदर यानी घर के अंदर तो उड़ेंगे नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। छत पर तो उड़ेंगे नहीं, उसके ऊपर ही उड़ते हैं, मतलब हवा में, एयर में, बिना फिजिकल किसी भी प्रकार के टच के या फिर स्पर्श के। तो यहाँ पर फ्लू ओवर हो जाएगा कि जो पक्षी है वो हाउस के ऊपर उड़ रहे हैं। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन, द स्कूल विल रिमेन मंडे। देखिए जब भी मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आता है तब आप ओन का उपयोग करते हैं, और जब भी कोई डेट आती है तब भी आप क्या लगाते हैं, डे और डेट की कंडीशन में आप ओन लगाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ओन किसी भी सेंटेंस यानी कि इस सेंटेंस के ऑप्शन में ओन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर इन कब लगाएंगे, इन आप लगाएंगे जब आप किसी भी दिन के बड़े बड़े पार्ट के बारे में बात कर रहे हो, तब आप इन लगाते हो, जैसे कि इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून। एट आप कहाँ लगाते हैं, जब आप शॉर्ट टाइम की बात करते हैं, नून, डस्क, डाउन, ईस्टर, या फिर आप किसी पर्टिकुलर 8 बजे, 9 बजे, 8, 9 ओ क्लॉक, 9 AM, 9 PM, तब आप एट लगाते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं आएंगे। अब मंडे के लिए हमेशा ओन आता है। अब देखिए इसका अर्थ निकाल कर हम देखते हैं। द स्कूल विल रिमेन, स्कूल क्या रहेंगे, क्लोज्ड, बंद रहेंगे मंडे तक। यही हम बोलते हैं, स्कूल बंद रहेंगे कब तक, मंडे तक। तो यहाँ पर देखिए क्लोज्ड अंटिल, यानी कि मंडे तक बंद रहेंगे। अंटिल वाला जो सूटेबल है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप कोई भी लगा के देख लीजिए, बंद रहेंगे मंडे के 7 तक, बंद रहेंगे मंडे में, बंद रहेंगे मंडे पर, नहीं ना, तक ही वाली यहाँ पर सही हो रहा है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9, वर्किंग एज ए डॉक्टर, डॉक्टर की तरह कार्य करते हुए, ही आल्सो राइट्स नोवेल इन स्पेयर टाइम, वह हमेशा बचे हुए टाइम में नोवेल लिखता था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, वर्किंग एज ए डॉक्टर यानी कि एक डॉक्टर की तरह कार्य करने के अलावा भी वह क्या करता है, अपन ने क्या बोला मुँह से, इसके अलावा। अब हम देखेंगे कि अलावा किसका अर्थ निकलता है, बिहाइंड यानी पीछे, एबो मतलब ऊपर, बिसाइड यानी के अलावा, और बिसाइड्स मतलब सॉरी, यहाँ पर जो आपका बिसाइड्स है इसका मतलब हो जाएगा आपका के अलावा, और जो आपका बिसाइड है उसका मतलब हो जाएगा आपका के बाजू में, यानी कोई चीज़ बाजू में है तो हम बिसाइड बोलते हैं, और बिसाइड्स में के अलावा हो जाता है। बिहाइंड मतलब पीछे हो जाता है, और एबो मतलब ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा के अलावा वाले ऑप्शन में बिसाइड्स। बिसाइड्स वर्किंग एज ए डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर की तरह कार्य करने के अलावा वह नोवेल लिखने का भी काम करता है। बाकी यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन लगाएंगे तो आपका अर्थ जो है वो सही नहीं जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 10, मेनी चेंजेस टुक प्लेस, कहीं जो जगह है। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, मेनी चेंजेस टुक प्लेस, कई परिवर्तनों ने जगह ले ली है द 2 वर्ल्ड वार, जबकि 2 वर्ल्ड वार
हो चुके हैं। दो यानी कि जब 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं उस टाइम में, यानी उसके बीच में कई परिवर्तन हो चुके हैं, उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। तो देखिए 2 वर्ल्ड वार की बात हो रही है, पहला और दूसरा, उसके बीच की बात हो रही है। यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर 2 की बात हो रही है, मतलब अमंग 3 से ज़्यादा के लिए आता है, 2 से ज़्यादा के लिए 8 यानी पर, इन मतलब में। जब 2 की बात हो रही है, 2 लिखा ही है यहाँ पर वर्ल्ड वार के, तो यहाँ पर बिटवीन आ जाएगा। मैनी चेंजेस टू प्लेस बिटवीन द 2 वर्ल्ड वार, यानी कि 2 वर्ल्ड वार यानी कि विश्व युद्ध के बीच कई चीज़ें अपना स्थान परिवर्तन कर चुकी है, यानी बहुत कुछ बदल चुका है कुल मिलाकर। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, द बोट सेल्ड द ब्रिज। सेल्ड यानी नाव पार कर गई है, नाव चली गई है, मतलब कहाँ पर, ब्रिज। तो नाव कहाँ जाती है, ब्रिज ऊपर होता है हमेशा। नाव कहाँ होती है, नीचे होती है, ब्रिज के नीचे से जाएगी नाव, ब्रिज के ऊपर से तो जाएगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो ओवर होगा नहीं, एबो होगा नहीं, 2 के बीच वाली बात हो नहीं, ब्रिज के नीचे जाना है, तो अंडर ब्रिज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर यूँ ही सही हो जाता है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 12, वी ट्रेवल्ड कोलकाता टू गुवाहाटी। देखिए जैसे हम बोलते हैं कि हम आज मुंबई जा रहे हैं, तो आई एम गोइंग मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है। वह मुंबई जा रहा है, ही इज गोइंग टू मुंबई। तो हम किसी प्लेस पर जाने के पहले टू लगाते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि मैं कल कोलकाता से आ रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम कमिंग फ्रॉम कोलकाता। कब, टुमारो। तो मैंने क्या किया, जब मैं आने के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ, फ्रॉम कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से जब आप एक स्थान से किसी दूसरे स्थान को जा रहे हैं, तब आप इस स्थान के आगे फ्रॉम लगाते हैं, और इस स्थान से इस स्थान की ओर जा रहे हैं तो इस स्थान के पहले टू लगाते हैं, जैसे कि फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका वी ट्रेवल्ड कोलकाता टू गुवाहाटी, यानी कोलकाता से गुवाहाटी हम जाएंगे, तो यहाँ पर आपका फ्रॉम जो है वो आ जाएगा, फ्रॉम यानी कि वी ट्रेवल्ड फ्रॉम कोलकाता टू गुवाहाटी। तो यहाँ पर आपका फ्रॉम ही आएगा, 2 प्लेस में जाने के लिए, कोलकाता से आप गुवाहाटी जा रहे हैं तो फ्रॉम ही यहाँ से स्टार्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 13, व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वाटर चेंज आइस। यानी कि जब बहुत ठंडा पानी होता है तब ये किस में बदल जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है। तो पानी बर्फ़ मतलब आप भी जानते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, जब कोई भी चीज़ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अपने आप को परिवर्तन करती है, फिजिकली परिवर्तन होता है जब, तब आप फ्रॉम या फिर इंटो लगाते हैं। तो बर्फ़ जो है पानी बदल गई है ना, पानी जो है बर्फ़ पानी बदल जाती है, पानी बर्फ़ बदल जाता है, बर्फ़ और जो पानी आपका वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके जो परिवर्तन होते हैं, ठोस से द्रव में या अवस्था में परिवर्तन होता है, या फिर किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ में परिवर्तन होता है, रासायनिक या फिर आपके जो भी परिवर्तन होते हैं कुल मिलाकर, उनमें आप फ्रॉम या फिर इंटो का उपयोग करते हैं। यहाँ पर फ्रॉम नहीं है तो ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, इन, टू, ऑन सभी, और यहाँ पर हो जाएगा इंटो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है यहाँ पर। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, आई एम नॉट वेरी गुड मैथ्स। एक और यहाँ पर देखिए, ये नया एक रूल आया है, ये मैं बता देता हूँ आप सभी को। मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, तो आपके हिसाब से यहाँ पर इन आ जाएगा, ठीक है। मैं गणित पर अच्छा नहीं हूँ, गणित के लिए अच्छा नहीं हूँ, और गणित पर अच्छा नहीं हूँ, तो यहाँ पर आप के लिए अच्छा नहीं हो और ऑन ये हटा देते हैं, अब इन और 8 बचा है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी आप किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं होते हैं तब आप क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। और जब आप किसी चीज़ में अच्छे होते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, मैं इस फील्ड में अच्छा हूँ, तब आप उसमें इन लगाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए वेरी गुड तो लिखा है, लेकिन नॉट वेरी गुड यानी कि आप, मैं गणित में बहुत अच्छा नहीं हूँ, यहाँ पर नेगेटिव चीज़ हो रही है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लेना कि जब भी नेगेटिविटी की बात आती है तब आपको 8 लगाना है, और जब आप अपनी अच्छाई बता रहे हो या फिर किसी क्वालिटी बता रहे हो तब आप उसमें इन लगाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन 15 नंबर का, दे अराइव्ड लेट द एयरपोर्ट। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये गलत है सारे। यहाँ पर एक आप मान लीजिए ऑफ है, 8 है, ऑन है, या फिर फ्रॉम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो आ गए हैं, दे अराइव्ड लेट, यानी कि वो लेट पहुँचे कहाँ पर, एयरपोर्ट पर। यहाँ पर लेट वाली और पर वाली बात आ रही है, तो पर के लिए आप सभी जानते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 8 और ऑन, ये गलत हो जाएंगे। और जब मैंने पहले वाले वीडियो बताए थे कि आप किसी भी बड़े जगह के छोटे स्थान की बात करते हैं या किसी प्लेस की बात करते हैं, जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अभी हमने पढ़ा था कंसर्ट, या फिर किसी भी कॉलोनी का या किसी भी बड़े शहर की सिटी में, यानी किसी भी एरिया में या नगर में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसका हम जब नाम बताते हैं तो उसमें 8 लगाते हैं। तो दे अराइव्ड लेट और एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये तो हमने रट ही लिए हैं, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 द एयरपोर्ट। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 8 सही रहेगा।
सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब में शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास वीडियो पहुँचे और मेरी मेहनत भी जो है सफल हो सके। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे मेन चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिंक पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। मिलते हैं ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।